कॉमर्स के स्टूडेंट की सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन उंगलियों पे, आर्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे उन्हें फेस करना पड़ेगा मैथ। आपको बैंक जॉब चाहिए, वहां के लिए जरूरी है। आपको एमएनसी में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, वहां जरूरी है। रेलवे में जॉब चाहिए, वहां जरूरी है। कैसे हो अकाउंटिंग गुरुजी आरबी, बढ़िया ना सभी। आज आप एक स्टूडेंट है कॉमर्स के, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना बिना मिस किए। मैं एक अकाउंटेंट, एक अकाउंट्स लेक्चरर पिछले 13 साल से एज ए करियर एक्सपर्ट, एज ए टीचर मैं आप सबको गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ कैसे आपको एक अच्छा करियर मिल सके फ्यूचर में। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, दिस चैनल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप अपनी वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनका भी फायदा हो, क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल को बनाना कॉमर्स के स्टूडेंट को बेनिफिट देना है। जितना हो सके वीडियो को, चैनल को शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लास्ट तक देखना है। अक्सर हम कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, आप 11th में, 12th में, बीकॉम में या बीकॉम भी कर चुके हैं, वीडियो आपके लिए खास है। कॉमर्स के साथ मैथ से पढ़ने के फायदे। मैथ जरूरी है, क्यों जरूरी है? अक्सर जब हम कॉमर्स लेते हैं, चाहे वो 11th में ले या कुछ बच्चे जो 12th करने के बाद भी कोई कोर्स चुनते हैं, और वो कोर्स भी विदाउट मैथ या विद मैथ होता है, तो ऐसे में हमारे पर क्वेश्चन आता है कि हम मैथ ले या ना ले। अक्सर लोग बीकॉम करते हैं या 11th-12th में मैथ्स की जगह पर कॉमर्स में बैंकिंग, इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी होती है, कभी कहीं ऑप्शनल भी होती है। जैसे स्टेट बोर्ड में इकोनॉमिक्स, यूपी बोर्ड की मैं बात करूं, वहाँ पे ऑप्शनल है। कहीं पे कंप्यूटर मिलता है, तो कहीं पे और जैसे लाइक टाइपिंग मिल जाती है या और भी चीज़ें हैं। तो आप वो लोगे तो क्या आपके करियर में क्या चेंजेस आएंगे, तो आज जानेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में या और कई जॉब में मैथ लेने के फायदे, उसके अलावा कोई कोर्स और भी बहुत सारे फायदे। तो अगर आप एक स्टूडेंट है कॉमर्स के, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ इंपॉर्टेंट है, क्यों है पहले तो मैं वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा कॉमर्स के साथ है या नहीं, क्या क्या फायदे हैं। अगर आप एक अकाउंट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स में आपको पता होगा, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें अकाउंट्स तो होता ही होता है। एक बुक या दो बुक न्यूमेरिकल की होती है। अब जैसे एक बुक या दो बुक न्यूमेरिकल की होती है, अब उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में जो मैथ वाला बच्चा होता है, वो सिंसियरली काम कर जाता है। अगर आपका मैथ वीक है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट कभी बन ही नहीं सकते। आप न्यूमेरिकल को इन टाइम सोल्व कर ही नहीं सकते, आपकी कैलकुलेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। कॉमर्स के स्टूडेंट की सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन उंगलियों पे है, जो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं वो जानते हैं कि मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, उन्हें पता है। आप अगर मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा, कमेंट जरूर से करना। मैं कभी भी कैलकुलेटर का यूज अपने जीवन में किया नहीं हूँ, और कोई भी कैसी भी कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है, मैं अपनी उंगलियों पर कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ, कभी कभार नहीं हो पाती, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हो पाती है। वो कैसे मुमकिन है? प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि मेरे पास भी मैथ था। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जब मैं कोचिंग देता था, मतलब मैंने लगभग 8-9 साल कोचिंग दी है, होम ट्यूशन या कह सकते हैं अपने सेंटर पर। तो केवल बहुत ही कम टीचर होते हैं कॉमर्स के जो कॉमर्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स के साथ साथ मैथ में भी था। तो मैं आप सबको भी ये कहूँगा, अगर आप मैथ ले सकते हो तो लीजिए। और अगर मैथ लेने के बाद भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, यार नहीं बदल देता हूँ, मैथ का कोई फायदा तो नहीं है, आइए जानते हैं फायदे के बारे में। सबसे पहले फायदे की बात करेंगे जॉब में। जितने भी मैक्सिमम जॉब एरियाज है, उन सब में मैथ इंपॉर्टेंट है। दो तरह से, नंबर एक एलिजिबिलिटी में, नंबर दो एग्जाम्स में। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ, बैंक की, मैं बात करूँ रेलवे की, मैं बात करूँ एसएससी की, मैं बात करूँ और पर्टिकुलर एग्जाम्स लाइक इनकम टैक्स, लाइक सेल टैक्स, लाइक स्टेट बोर्ड या स्टेट जॉब्स जो होती हैं, और भी डिपार्टमेंट्स जो होती है जहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, उनमें मैथ्स मैंडेटरी होता है। एलिजिबिलिटी भले ही ना हो, भले ही बैंक की जॉब में आर्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे उन्हें फेस करना पड़ेगा मैथ्स। और ऐसे में कुछ बच्चे कहते हैं 11th-12th तक तो हमने मैथ पढ़ा ही है, बीकॉम में तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। या कुछ कहते हैं 9th-10th तक तो पढ़ा है, आगे नहीं तो नहीं पढ़ा। लेकिन बेटा, अगर हम मैथ्स के टच में नहीं रहेंगे तो हमारा मैथ्स वीक हो जाता है, जो कि हमें आगे जाके बहुत पेन मिलता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, कॉल भी आते हैं, है ना, मैसेजेस भी आते हैं कि सर मेरे पास मैथ नहीं था, अब मैं क्या करूं, मुझे बीबीए करना है, मुझे बीसीए करना है, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है।
कह रहे हैं मैथ कंपलसरी है कॉलेज वाले, अब मैं क्या करूं? तो उसका एक अल्टरनेट होता है एलिमेंट्री मैथ्स, लेकिन वो कोई सही तरीका नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स जरूर से लें। आपको बैंक जॉब चाहिए, वहां आपके लिए ज़रूरी है। आपको एमएनसी में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, वहाँ ज़रूरी है। रेलवे में जॉब चाहिए, वहाँ ज़रूरी है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी जॉब चाहिए, लाइक आप जो भी सीएचएसएल में अप्लाई करना चाहते हो, सीजीएल में अप्लाई करना चाहते हो, तब में ज़रूरी है। केवल एक जॉब है इसकी एसएससी की जो आ जाती है स्टेनोग्राफर की, इसमें ज़रूरी नहीं है, तो बाकी सब में ऑलमोस्ट ज़रूरी है। सीए की मैं बात करूँ, सीए बिना मैथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फाउंडेशन में भी मैथ्स आता है। ठीक है। इनकम टैक्स की बहुत सारी जॉब्स में जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स सारा कैलकुलेशन का काम है, तो यहाँ पे तो मैथ्स मैंडेटरी है। आगे अगर मैं बात करूँ और मैथ्स लेने के फायदे, तो वैसे फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जो मेरे माइंड में आए मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, टू बी अ गुड अकाउंटेंट। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि बिना मैथ्स के आप एक अच्छे अकाउंटेंट कहीं बन ही नहीं सकते। एक अच्छा अकाउंटेंट वो है जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया हो। सोचो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपकी फॉर्मूला वाला सिस्टम जो होता है वो आपका नहीं अच्छा है, ऐसे में आप अकाउंट्स कैसे करोगे? बिलिंग सही से नहीं कर पाओगे, देयर विल बी मिस्टेक, आपसे गलतियां होंगी जो आपके लिए बहुत पेनफुल होगी। तो अगर अकाउंटेंट बनने का सपना है, मैथ्स आपको लेना चाहिए। अब वो बच्चे जो मैथ्स नहीं ले पाए हैं, उनका भी इलाज मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है? इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। बात करेंगे नेक्स्ट, टू गेट एडमिशन इन मोस्ट कोर्सेज। अब हम 12th के बाद या बीकॉम के बाद कुछ कोर्सेज लेना चाहते हैं एडमिशन वहाँ पर, तो वहाँ कॉलेज में जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो ज़रूरी है आपके लिए मैथ्स। अब ऐसे में हमें वहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो जाती है, क्योंकि मैथ्स कुछ कोर्सेज में ज़रूरी रहता है ना। नेक्स्ट बात करूँ, बी अ टीचर। अगर आपको एक टीचर बनना है तो मैथ्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया चलो भले ही चाहे आपकी जॉब लग जाए बिना मैथ्स के, लेकिन जब आप क्लास में 150 बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ाओगे और आपकी कैलकुलेशन के लिए वहाँ फ़ोन निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो बेइज्जती तो होगी ना। जहाँ मैं पढ़ाता था हमारे एक टीचर थे, वो भी किया करते थे, आज तक बच्चे उनकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं की, मैं हमेशा कैलकुलेशन ही फटाफट कर देता था, और इस बात पे एप्रिसिएशन मिलता है, और ये केवल मैथ वाले कर पाते हैं, तो इसलिए कहूँगा मैथ जरूर से ले अगर आपको एक टीचर भी बनना है। इंटरेस्ट लेस स्टडी विदाउट मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो जिनके पास मैथ्स नहीं होता, उनके पास कॉमर्स में पढ़ने के लिए केवल एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग, उसके लिए वो कोचिंग लगा लेते हैं, बाकी उनका पढ़ाई जो है वो नीरस हो जाती है, नीरस। इसलिए अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैथ्स भी रखो। उधर आपकी मैथ्स में जिसका इंटरेस्ट आ जाता है वो बच्चा, मेरा एक स्टूडेंट है, वो 11th में जब पढ़ता था मेरे पास, तो वो 12th के कोचिंग में भी आता था। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगा सर अगले साल भी तो ये पढ़ना है। उसको मैथ्स इतना पसंद था। नाउ ही इज एन सीए राइट नाउ, वो एक सीए है इस समय मेरे ही शहर में। और ये जानकर आपको खुशी होगी, जो हमारे यूट्यूब का सारा काम है इनकम टैक्स का, वो सब वही देखते हैं, हमारे स्टूडेंट सीए। ऐसा नहीं है, फीस वगैरह जो भी बनती है लेते नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं दे के आता हूँ, क्योंकि मैं बिना फीस के काम नहीं कराता, तो इंटरेस्ट स्टडी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप मैथ नहीं ले पाए, अब आपके पास क्या सोल्यूशन है? दो सोल्यूशन है। आप एडिशन लेने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे एलिमेंट्री मैथ्स आता है, वो आप ले लो, जिससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं ले पाए, मान लीजिए आप अभी सेकंड ईयर में है या बीकॉम कर चुके हैं, तब क्या करें सर, हमें प्रॉब्लम आ रही है विदाउट मैथ, तो ऐसे में मैं कहूँगा एक बुक आती है RS अग्रवाल की, जिसे नाम दिया जाता है मैथ्स का अंगणित या अर्थमेटिक, RS अग्रवाल, नोट कर लीजिए। मार्केट से आके बुक ले आओ, उसमें लगभग 22-23 चैप्टर हैं विद सॉल्यूशन। उस बुक की प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम किसी भी तरह का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबके क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैथ्स अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, और आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई खर्चा नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूब पर आपने देखा होगा, लोग वीडियो बाद में बनाते हैं, पहले अपना कोर्स बेचने लग जाते हैं। भाई हमारा कोई कोर्स नहीं है, हमारी कोई शाखा नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम तो खुद ही अकेले काम करते हैं और दिल और मोहब्बत के साथ काम करते हैं। मुझे पता है आप सबका प्यार इस तरह मिलता रहे। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।